हाँ तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। चलिए एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि, जो कि 10th की बहुत आईएमपी मेथड है। आप लोगों की बहुत आईएमपी विधि है जो कि हर बार एग्जाम में आती है, चाहे आप कोई से भी स्टेट से हो, चाहे यूपी बोर्ड से हो, चाहे एमपी बोर्ड से हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से हो, ये विधि आपकी बहुत आईएमपी होने वाली है। ठीक है, तो अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, बहुत सिंपल है, एक ट्रिक से पढ़ाने वाले हैं, मतलब ट्रिक से पढ़ोगे तो आप कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, सब लोगों से थोड़ा हट के पढ़ाने वाले हैं। देखो प्रतिस्थापन विधि, इसका नाम में ही लिखा है प्रतिस्थापन, यानी प्रतिस्थापित करना, यानी कि एक जगह से उठा के दूसरी जगह पटकना। बस ये हमारा क्या है, प्रतिस्थापन विधि है। बस इतना आप लोग समझ जाओ। प्रतिस्थापन यानी प्रतिस्थापित करना, यानी कि एक जगह उठा के दूसरी जगह रखना। चलो कैसे बात करते हैं। यहाँ पर हमको सबसे पहले क्या करना है, माना। यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या मान लिया, माना। ठीक है, यहाँ पर दो समीकरण दिए गए हैं, तो दोनों समीकरण को नाम दे दो। बेचारे बेनाम है, इनका कोई नाम ही नहीं है। अब इनका कोई नाम ही नहीं है, बेचारे को नामकरण कर दो। हमने नामकरण किया, एक को दिया समीकरण नंबर 1 नाम, व दूसरे को दिया हमने समीकरण नंबर 2। तो x माइनस वाई इक्वल टू 4, इसको नाम दिया समीकरण नंबर 2। अब इनको हम पुकारेंगे 1 और 2, ए1 इधर आ, ए2 इधर आ। चलिए भाई ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, एक समीकरण हम बना लेते हैं, एक समीकरण हम बना लेंगे, फिर मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से कोई भी वैल्यू निकाल लेते हैं हम, चाहे x की निकालो और चाहे फिर y की निकालो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने यहाँ पर x की वैल्यू निकाली तो 14, y को उधर ले गए तो किस में गया, माइनस में। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अभी भी हमने ट्रिक नहीं बताई, घबरा मत, टेंशन मत लो, आपको रट जाएगी बिल्कुल, बस भूलोगे नहीं कभी। ये हमारा आ गया समीकरण नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखो बहुत जल्दी खत्म करने वाले, बहुत आसान है। समीकरण 2 में रखने पर तो x का मान समीकरण 2 में रख दो भाई। तो समीकरण 2 तो हमारा ये रहा, तो यहाँ पर रखते हैं x का मान। x का मान कितना है, 14 माइनस वाई, कितना है 14 माइनस वाई, और माइनस का y पहले से है ही, बराबर कितना है 4। माइनस वाई हो गया माइनस के 2y, और यहाँ पर 4, 14 उधर ले जाएंगे तो किसमें जाएगा, माइनस में। प्लस वाला कहाँ जाता है, माइनस में। तो माइनस के 2y आ गए माइनस के 10। प्लस माइनस क्या होते हैं, घटते हैं। 14 में से 4 गए तो 10 बचेंगे, लेकिन माइनस के बड़े हैं, 14 बड़े हैं माइनस के, तो माइनस के 10 बचेंगे। अब ये गुणा से कहाँ जाएगा, भाग में, तो ये गया भाई भाग में, और 2 से काट दो, 2 पंजे 10। तो y का मान आ गया 5। अब y का मान 5 आ गया भाई, y का मान 5 आ गया, और ये उठा के कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में। कहाँ रख देंगे भाई, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर रख दो। फिर y का मान 1 में नहीं 3 में रख दो, y का मान 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है भाई, देखना समीकरण 3 में रखने पर, तो 3 हमारा है x बराबर 14 माइनस वाई यानी 5, x बराबर आ गया 9। तो ये हमारे आ गए आंसर, अतः x बराबर 9 और y बराबर 5। अब थोड़ा इसको समझते हैं अच्छे से। आप लोगों को 3 तक गिनती आना चाहिए, 1 2 3, 1 2 3, 3 तक गिनती आना चाहिए। तो भाई यहाँ पर गिनती आपको याद होगी, चलो 1 2 3। अब करना क्या है वो समझना। समीकरण 1 से कोई एक मान निकाल लो, चाहे x का चाहे y का। समीकरण 1 से कोई एक मान निकाल लो, चाहे x का चाहे y का। चलो भैया आपने निकाल लिया x का मान, ठीक है भाई, समझ गए, x से निकाला। अब 1 से x का मान निकाला, इसको 2 में रख दो भाई, इसको किसमें रख दो, x के मान को 2 में। ठीक है, समझ गए भाई, क्या समझे कि 1 से कोई एक मान निकाल लो, x का चाहे y का। हमने x का निकाल लिया, फिर क्या करना है, इसको 1 के बाद क्या आता है 2, 2 में रख दो उसको, मान को 2 में रख दिया भाई। चलो ठीक है, अब 2 से जो मान आएगा उसको 3 में रख दो, बस 2 से जो आएगा जिसका भी आए उसको कहाँ रख देंगे भाई, 3 में रख देंगे। तो भाई कहानी खत्म। ये आपकी मेथड है, 1 2 3। 1 से मान निकालो, उसको 2 में रखो, 2 से आए उसको 3 में रखो, खत्म, प्रतिस्थापन विधि। ये आपकी ट्रिक है। तो ट्रिक क्या हुई, समीकरण 1 से मान निकालो कोई एक, चाहे x का चाहे y का, डोंट मैटर। ठीक है, x का मान निकाल लिया अपन ने, उसको कहाँ रखेंगे, 2 में रखेंगे। 2 यानी कि समीकरण नंबर 2 में रख दिया, और 2 से आए उसको कहाँ रख देंगे, 3 में रख देंगे, खत्म, प्रतिस्थापन विधि। चलो अब समझ लेते हैं। यहाँ पर एक को नाम दिया समीकरण नंबर 1, एक को नाम दिया समीकरण नंबर 2। हमने समीकरण 1 से x का मान निकाला, उसको नाम दिया समीकरण नंबर 3। 3 समीकरण हो गए, 1 2 3। तो समीकरण 1 से x का मान निकाला, उसको हमने किस में रखा, समीकरण 2 में। देखो किस में रखा, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में हमने x का मान रखा यहाँ पर 14 माइनस वाई, और सोल्व किया तो y का मान आ गया। तो समीकरण 1 से x का मान निकाला, समीकरण 2 में रखा, 2 में रखने पर y का मान आ गया, और ये मान आया 2 में रखने पर आया, अब क्या रखेंगे 3 में। तो y का मान कहाँ रखते हैं, समीकरण नंबर 3 में। 14 माइनस, किस में भी रख सकते हो वैसे, 1 2 में, बट हमने 3 में रखा, 3 में आसान पड़ जाएगा। ठीक है, 14 माइनस वाई यानी 14 माइनस 5, कितना आ गया 9।
तो अच्छी ट्रिक है। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा, आपको समझ में आ गई होगी। 1 से मान निकालो, 2 में रखो, 2 से आएगा उसको 3 में रखो, प्रतिस्थापन खत्म। चलिए ये क्वेश्चन आप लोगों को घर के लिए देते हैं होमवर्क में। ये क्वेश्चन आपको घर से करना है। देखो इस पर दिल बना हुआ है, धक धक करेगा आपको। क्वेश्चन अगर नहीं आता है तो फिर इस क्वेश्चन को हम करवाएंगे, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं क्लास में, धन्यवाद।